बता दूं मैं आपको, इसका जो 52 वीक हाई था वो करीब 92 रुपए का था। 2018 का जो हाई था वो 138 रुपए का, 2019 का जो हाई था वो 138 रुपए का था, 2018 का हाई 196 रुपए का था। मैं सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि किस तरह का बड़ा डीप करेक्शन आपने होते हुए देखा है। इस स्टॉक को मैंने क्यों चुना, इसकी एक बहुत ही सिंपल वजह है। मैंने ये देखा कि जिन कंपनीज को, जिन सेक्टर्स को ये अपना माल सप्लाई करते हैं, उन सभी में बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है। लेकिन इस स्टॉक पे अभी भी लोग उस हद तक खरीदारी नहीं कर पाए हैं, उतनी पोजीशन नहीं बनी है, उतनी रिकवरी देखने को नहीं मिली है और ये काफी अपने बेस के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये साफ तौर पे एनोमली है। देखिए, कोई भी कंपनी आपने अगर कोविड में ये सोच करके बेचा कि भाई इसके लिए बहुत दिक्कतें हैं, तो अब देखिए ना, ये सप्लाई किसको करते हैं। अगर उनके सप्लायर्स में रिकवरी आ गई तो इसमें भी आ जाएगी। इस सेक्टर का सबसे चीपेस्ट स्टॉक है, अभी भी आपको सिंगल डिजिट के पी में मिलता है, 10 से नीचे। और जब इस कंपनी के, अगर आप देखें जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, ये कार्बन ब्लैक बनाते हैं, कोलतार पिच बनाते हैं और ये इसको सप्लाई करते हैं एल्यूमिनियम कंपनीज को, ये सप्लाई करते हैं ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने वाली कंपनीज को। ये जिन जिन कंपनीज को सप्लाई करते हैं उन सारे सेक्टर्स में आप एक अच्छी तेजी देख रहे हैं। लेकिन इस कंपनी में अभी रिकवरी का मौका बाकी है। फंडामेंटल्स पे नजर डालिए। पिछले करीब करीब 4 सालों में इन्होंने अपना टर्नओवर डबल कर लिया, 4 सालों में इन्होंने अपना बुक वैल्यू डबल कर लिया। इसका मतलब यह कि केवल कारोबार नहीं बढ़ा, कारोबार के साथ मुनाफा बढ़ा और मुनाफे के साथ साथ वो दरअसल आपके शेयर होल्डर के फंड में जुड़ता हुआ नजर आया। तो किसी और तरह का बर्डन इंटरेस्ट वगैरह का इतना नहीं है। यह आपको बता रहा है कि कंपनी का बेस लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है और इस वक्त करीब 40-45 के आसपास इसकी बुक वैल्यू है, तो उसके काफी नजदीक ये ट्रेड कर रहा है। इस तरह के स्टॉक अपने बुक वैल्यू के मल्टीपल्स पे ट्रेड करते हैं। इनको अगर आप इनके वैल्यूएशंस पे नजर डालेंगे तो इसकी वैल्यूएशन किस तरह से देखनी चाहिए उस पर मैं आता हूं। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में ये खास बात है, जो मैंने आपको 3-4 सेक्टर्स के बारे में बताया, वो सारे सेक्टर्स में, इसमें आप एक टायर भी जोड़ेंगे, जो कंपनीज के साथ इनकी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, वो एक बहुत ही स्ट्रांग मोट होता है, जिसके चलते कंपनीज लगातार साल दर साल अच्छे कारोबार करती है। हर एक अपस्विंग में ये साथ साथ चलते हुए नजर आते हैं। तो अगर आपने टायर की री रेटिंग देख ली, अगर आपने मेटल की री रेटिंग देख ली, तो यहां पर भी वो री रेटिंग होगी। एक खास बात जो और होती है, ये रिलेशनशिप ऐसे ही नहीं बनी है, इसलिए बनी है क्योंकि इस कंपनी के प्लांट देखिए, वेस्ट बंगाल में है, गुजरात में है, आंध्रा में है, छत्तीसगढ़ में है, तो देश के हर अलग अलग हिस्से में है। अब ये थोड़ा सा हेवी मटेरियल होता है कोलतार पिच, और इसको करीब 250 डिग्री के लेवल पे मेंटेन करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए ये अपने प्लांट कस्टमर के प्लांट्स के नजदीक लगाते हैं, रॉ मटेरियल सोर्सेस के नजदीक लगाते हैं। तो ये एक लोकेशनल एडवांटेज है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप मुझे पूछेंगे कि इस साइकिल में भी ये स्टॉक क्यों चलना चाहिए। ये सारी वजह है, देखिए, इसलिए ये साइकिल में ये स्टॉक फिर से आपको चलता हुआ जरूर नजर आएगा। वैल्यूएशन पे नजर डालिए, सिंगल डिजिट का पी है और करीब 1 टाइम सेल्स है, यानी इनकी जो सेल्स है पिछले 2 साल की करीब 2000 करोड़ के आसपास एवरेज है और इसका मार्केट कैप भी आपको तकरीबन उतना ही नजर आएगा। इस सेक्टर में कंपनीज अपने सेल्स के कई गुने पर ट्रेड करती हैं और ये कंपनी खुद अपने सेल्स से करीब करीब 10 टाइम तक भी ट्रेड कर चुकी है पहले, पिछले सालों के दौरान, जो मैं आपको बता रहा था पिछले हाईस। तो जाहिर है कि इस वक्त आपको ये स्टॉक अपने 2 साल पहले के हाई से 1/4 लेवल पर मिल रहा है। अगर ये उस लेवल तक नहीं जाता, आधा भी जाता है, तो यहां से डबल हो जाएगा। मैं आपको शुरुआती तौर पे 75 के टारगेट दे रहा हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसको रिवाइज करने का मौका आपको साफ तौर पे नजर आएगा। तो यह है वो स्टॉक जहां पर आपके लिए खरीदारी की राय इस समय बन रही है। अल्पेश जी, क्या कॉल देंगे आप हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल पे? देखिए प्रदीप, आपके इतने कॉन्फिडेंशियल स्पीच के बाद में अब ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं इसका एक शानदार टेक्निकल स्ट्रक्चर भी आपको एक्सप्लेन करूं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहली बात तो आपको